बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आतिफा बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बुलेटिन के आगाज़ में खबर शामिल करते हैं समुद्री से। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मलक उस्मान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी हंजला शफीक भुट्टा, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिवीजन फैसलाबाद की चौधरी अमजद रफीक पसवाल साहब सियासी समाजी शख्सियत की सालगिरह की तकरीब में खसूसी शिरकत। इस मौका पर चौधरी गुलाम शबीर मुश्ताक, जनाब आमर खलीक साहब, जनाब बहावल शेर वट्टू, जनाब असद अब्बास जावेद, चौधरी यासर डिल्लू, अजहर अब्बास जावेद, चौधरी नज़ीर गुज्जर, डॉक्टर एहतशाम ज़ाहदी, चौधरी काशफ, राना उस्मान, राना इदरीस, चौधरी शबीर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन सहाफ़ी हल्का अहबाब शरीक थे। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे सुहेल अंजुम चद्दड़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला खुशाब मेन बाज़ार जोहराबाद में दुकानदारों को आए रोज़ दरपेश मसाइल पर अनारकली और जनूबी बाज़ार के ताजरान की ज़िलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुशाब मलक अली सावल अबान के डेरा पर आमद। दुकानदारों ने अपने मसाइल से आगाह किया। मलक अली सावल अबान ने अपनी पूरी टीम वुकला, डॉक्टर विंग, PSF, PYO, इंफॉर्मेशन ब्यूरो और MC जोहराबाद, MC खुशाब की तंजीमों के साथ मिलकर मेन बाजार का विजिट किया, जहां पर मलक तारक, हाफज ट्रेडर्स, महर सैयद रसूल और दीगर दुकानदारों ने इस्तकबाल किया। बाद अजान ताजरान के साथ असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब उस्मान गनी से मुलाकात की। AC खुशाब ने मौका पर ही ताजरान के मसाइल सुने और हल किए। बल्दिया जोहराबाद को हुक्म देते हुए कहा, आइंदा किसी भी दुकानदार को बिला वजह तंग न किया जाए। ताजरान को भी कहा, आप भी ताउन किया करें। इस मौका पर ताजर बरादरी, दुकानदारों के अलावा PPP डिवीजन और ज़िलाई ओहदेदारान भी मौजूद थे। रिपोर्ट गुलाम अकबर भट्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिला खुशाब। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुरंगी की स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SSP कुरंगी कामरान खान साहब ने डिस्ट्रिक्ट कुरंगी को क्राइम से पाक करने का अज़म कर लिया। SSP कुरंगी कामरान खान के हुक्म पर SHO कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया चौधरी आमर रफीक हमरा नासर कॉलोनी चौकी इंचार्ज अब्दुल्ला शाह गाजी का सेक्टर C2 ग्राउंड KDA सोसाइटी में स्ट्रीट क्रिमिनल कार लिफ्टर गैंग के साथ मुकाबला। थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया SHO चौधरी आमर रफीक और नासर चौकी इंचार्ज अब्दुल्ला शाह गाजी ने मीडिया को बताया, दो तरफा फायरिंग में जख्मी हालत में 2 मुलजमान गिरफ्तार। शराफत अली वल्द मोहम्मद शरीफ, सलमान वल्द अब्दुल कदीर मुलजमान से 2 पिस्टल और थाना लांडी से छीनी गई आल्टो कार नंबरी APH 987 बरामद। जख्मी मुलजमान इंतहाई खतरनाक गैंग से ताल्लुक रखते हैं, पुलिस को कई केसों में मतलूब हैं। मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। शराफत अली वल्द मोहम्मद शरीफ 209/24 बजुर्म दफ़ा A 381 थाना इकबाल मार्केट। सलमान वल्द अब्दुल कदीर 237/20 बजुर्म दफ़ा A 123 थाना पाक कॉलोनी 274 22 बजुर्म दफ़ा A/381 थाना सोहराब गोट। क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। SSP कुरंगी कामरान खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं, राना इब्रार अहमद डिविजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक मलकदा चौक उकाड़ा अल सादक ब्लड फाउंडेशन का कैंप चेयरमैन मोहम्मद तारक मुगल और जाहद हुसैन की ज़ेर सरपरस्ती लगाया गया, जिसमें एडवोकेट मनीर अहमद, मोहम्मद सतार महार, जनरल सेक्रेटरी PTI ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कैंप का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। इलाका भर के सियासी समाजी कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेंबरान कमेटी अल सादक ब्लड फाउंडेशन फतेह खान, कालू खान, उमर खान, मजहर खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद गुलजार, ज़ेब खान बलोच, मोहम्मद अरहम, मोहम्मद नदीम के इंतज़ाम को मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने सराहा। बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। सरपरस्ती आला जाहद हुसैन, चेयरमैन मोहम्मद तारक ने ब्लड डोनेट करने वालों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में अल सादक ब्लड ग्रुप के ओहदेदारान, मेंबरान और फाउंडेशन के लिए तरक्की और सलामती की दुआ की गई। राना इब्रार अहमद डिविजनल ब्यूरो चीफ लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से सराय आलमगीर के नवाही गांव बलबाल गरबी की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात राजा अब्दुल महफूज के साहबजादे और राजा अब्दुल मारूफ स्पेन के भाई और साबिक काउंसलर राजा मोहम्मद आसफ
सैयद मसूद हुसैन ऑफ बलवाल गरबी, राजा नजीब, राजा मकसूद, राजा सरवर, राजा ज़िया, राजा फ़याज़, राजा अली अकबर, राजा अबादत, राजा अख्तर के भांजे और राजा इमरान नजीब, मोहम्मद इब्राहिम राजा अवैस सिंबली, राजा आइज़, राजा अदनान, राजा आदल जुनैद, राजा परवेज़, राजा उस्मान फ़ारूक के कज़न राजा ज़ुबैर की अजीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब दीवान फैज़ बैंकोइट मैरिज हॉल GT रोड सराय आलमगीर में मुनक़िद हुई। अजीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब में साबिक़ MNA चौधरी आबद रज़ा कोटला, साबिक़ MNA मलक मोहम्मद जमील अवान, साबिक़ उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी मनाज़र हुसैन एडवोकेट, साबिक़ चेयरमैन चौधरी फ़ारूक अली भट्टी, हाजी मलक मोहम्मद इकबाल खान, अब्दुल वाहिद खां, मिर्ज़ा हुमायूं बेग खदरियाला, राजा सुहेल, सैयद ज़ैन शाह, राजा यासर थून, नंबरदार राजा अजमल सिंबली, राजा कामरान फ़ारूक, राजा उस्मान फ़ारूक, राजा निसार सिंबली, राजा जावेद, राजा अली शान, मलक नुमान अवान, सैयद समार हुसैन शाह, राजा शहजाद सिंबली, राजा आसफ, राजा अब्दुल फ़ारूक, राजा अरसलान जहांगीर, राजा अकब, हाजी तनवीर गुजरांवाला, राजा इब्रार साहिबाल, राजा इसरार गगोवंडी, राजा खालिद तबरेज़, राजा अली पटवारी जेहलम, मुर्तज़ा अली बरूट, नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल सहाफ़ी चौधरी आसफ के अलावा मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात समेत मौजूदीन इलाका ने कसीर तादाद में राजा मोहम्मद ज़ुबैर की अजीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत और रहनुमा पीपल्स पार्टी मनीर खटक ने कहा, निज़ामपुर रोड पर आए रोज़ सेफ्टी वाल ना होने की वजह से हादसात मामूल बन चुके, हम लाशें उठा कर थक चुके हैं। असद खटक, वल्द आरफ खटक और दूसरे अफराद की नागहानी अमवात पर अफसोस है। मरकज़ी और सूबाई हुकूमत MPA साहब से दरख्वास्त है, निज़ामपुर रोड पर सेफ्टी वाल जल्द से जल्द तामीर किया जाए। खैराबाद टू गम्बट कोहाट रोड वारस्ता निज़ामपुर यानी निज़ामपुर रोड नेशनल हाईवे रोड है। ये 2018 में हैदर खान साबिका वज़ीर आला NP और पीपल्स पार्टी के दौर में मंजूर हुआ था, जो तहरीक इंसाफ के दौर परवेज़ खान खटक के CM शिप में ज़ेर तामीर हुआ। कुछ PTI महमूद खान दौर में कंप्लीट हुआ। NH रोड में पुल, नकासियाब की नालियाँ, सेफ्टी वाल ज़रूर तमीर होते हैं, पता नहीं इस रोड पर क्यों सेफ्टी वाल नहीं बनाए गए। आया NHA अफसरान की ड्यूटी नहीं बनती या हमारे मुंतखब नुमाइंदे MNA MPA क्यों ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं? इनके लिए फ़ंड मुहैया नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते क्यों? क्या मुंतखब नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? रोज़ाना की बुनियाद पर हम रोड एक्सीडेंट की वजह से लाशें उठा कर थक गए हैं। पिछले 11 सालों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आज तहरीक इंसाफ की एक नज़रियाती निडर इमरान खान के सफ़े अव्वल का सिपाही चमकता दमकता सितारा भी कुर्बान हो गया और साथ दूसरा जवान भी। और इससे पहले इस एरिया में या इस रोड पर सेफ्टी वाल ना होने की वजह कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। या अल्लाह और खैर करें, आगे क्या होगा? कितने घराने घर यतीम हो चुके हैं, कितने लोग ज़ख्मी और माजूर हो चुके। क्या आप पब्लिक नुमाइंदे आप सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट लेने, डाका डालने आते हैं फिर गायब होते हैं? क्या आपको इलाका खूड़ा, निज़ामपुर और दूसरे लोगों की जान की हिफाजत का एहसास नहीं? अल्लाह ताला से डर नहीं? पिछले 5 सालों में कितने हादसात हो गए और जानें ज़ाया हो गई हैं। कितना फ़ंड आपने इस रोड के लिए मंजूर किया? फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, ज़िला तहसील हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से कुछ भी नहीं। और क्या खूड़ा निज़ामपुर के तहरीक इंसाफ के सरगर्म अरकान ओहदेदारान ने आवाज़ उठाई है? और क्या इस पर अमल हुआ कि नहीं? और अगर नहीं हुआ तो क्यों? हकीकत यह है कि आप लोग वोट लेने आते हो, फिर फातहों और कभी कभार शादियों में शिरकत के लिए आते हैं और वो सिर्फ अपने वर्करों को खुश करने और वोट बैंक बहाल रखने के लिए आते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हकीकत है। कांदकोट के करीब कश्मूर में रात गए डाकुओं ने थाना सिटी की हदूद डरखन बंगलू से 2 अफराद को अगवा कर लिया। कांदकोट के करीब कश्मूर में रात गए डाकुओं ने थाना सिटी की हदूद डरखन बंगलू से 2 अफराद को अगवा कर लिया। अगवा होने वाले अफराद की शनाख्त गुलाम हुसैन और आसफ अली के नाम से हुई है। दोनों का ताल्लुक दश्ती कबीले से है। हमारे नौजवान मछली की फार्म पर सोए हुए थे, जहां से डाकू इनको अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए।
ورثہ۔ کندکوٹ آئے روز کچے کے ڈاکوؤں کا پکے میں وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ساہیوال سے خبر آپ کو دیں، مہر ساجد علی پروانہ کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال یونیورسٹی آف ساہیوال میں گینگ ریپ کا واقعہ، 5 سیکیورٹی گارڈز کا ایک سیکیورٹی ملازمہ سے گینگ ریپ۔ ملزمان ویڈیو بنا کر خاتون کو بلیک میل کرتے رہے۔ واقعہ 4 ماہ قبل پیش آیا۔ FIR۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے معاملے کو دبائے رکھا۔ متاثرہ لڑکی سمیت 6 افراد نوکری سے برخاست۔ ساہیوال پولیس تھانہ سیول لائن میں 2 نومبر 2024 کو مقدمے کا اندراج ہوا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں، امیر حمزہ محمدی سیفی کی رپورٹ کے مطابق افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ استاذ الاساتذہ، رئیس المناطقہ، صدر المدرسین، شیخ الحدیث والتفسیر، صدر مدرس جامعہ محمدیہ سیفیہ سرفراز العلوم ترنول اسلام آباد، مفتی محمد سلیمان رضوی محمدی سیفی رحمۃ اللہ علیہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ ان کا نماز جنازہ راولپنڈی ریلوے گراؤنڈ ڈوک مٹکیال میں ادا کیا گیا۔ آپ نے 96 برس عمر پائی، 72 سال دین کی خدمت کرنے میں صرف کیے۔ آپ کے علم کا فیضان تھا۔ اس امت میں حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی اور علامہ خادم حسین رضوی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ اپنے تو غیر بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سرفراز محمد سیفی نے ہزاروں مریدین کے ساتھ شرکت فرمائی اور خصوصی خطاب اور دعا بھی فرمائی۔ ساہیوال سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف مہر افتخار حسین ترہانہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فوکل پرسن برائے پولیو عظمیٰ کاردار کا دورہ ساہیوال اور میڈیا بریفنگ۔ ضلع ساہیوال میں حالیہ پولیو مہم میں 6,34,000 سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی گئی۔ صوبے سے پولیو کا خاتمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواب ہے۔ عظمیٰ کاردار پولیو مہم کی کامیابی میں میڈیا کا اہم کردار ہے، جسے سراہتے ہیں عظمیٰ کاردار۔ میڈیا بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے، والدین میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پولیو کے خلاف جنگ میڈیا، علماء کرام، سول سوسائٹی کی مدد کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس سال ملک میں پولیو کیسز میں اضافہ لمحہ فکریہ ہے۔ عظمیٰ کاردار بریفنگ میں ڈپٹی کمشنر سائمہ علی، ADC جنرل غلام سرور اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر اظہر نقوی بھی موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف مطاہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق کرایہ میں خود ساختہ اضافے کا نوٹس، پبلک ٹرانسپورٹ میں غیر معیاری CNG سلنڈرز کے خلاف ضلعی انتظامیہ نوشہرہ کی کارروائی۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ عرفان اللہ محسود کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر مدیحہ خان نے ٹریفک انچارج نوشہرہ نشاد خان اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ہمراہ مین GT روڈ نوشہرہ کینٹ پولیس پمپ کے قریب کرایوں میں اضافہ اور پبلک ٹرانسپورٹ میں غیر معیاری CNG سلنڈرز کی جانچ پڑتال کی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے مسافروں سے بات چیت کی، کرائے سے متعلق دریافت کیا، جس پر زیادہ کرایہ وصول کرنے والی 25 سے زائد گاڑیوں کا مسافروں کو کرایہ واپس کیا گیا۔ زیادہ کرایہ وصول کرنے پر ڈرائیوروں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ ہدایت کی مسافروں سے زائد کرایہ وصول نہ کیا جائے۔ نیز غیر معیاری CNG سلنڈرز کی بھی جانچ پڑتال کی اور خلاف ورزی پر متعدد گاڑیوں کو جرمانہ کیا گیا۔ غیر معیاری CNG سلنڈرز اور زیادہ کرایہ وصول کرنے کی مد میں 35,000 جرمانہ کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ شہریوں کو تمام سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ شہریوں سے گزارش ہے اپنی شکایات کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کو آگاہ کریں تاکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ویل ڈن عادل بیگ، اسسٹنٹ سب انسپکٹر انچارج چوکی چلیاں تھانہ صدر منڈی بہاولدین کھڑاک کھڑاک۔ منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف آپریشن جاری۔ منڈی بہاولدین پولیس ضلعی پولیس کمانڈر وسیم ریاض کی ہدایت، جبکہ چودھری امان اللہ گوندل SHO تھانہ صدر اور ان کی ٹیم کے انتہائی قابل اور ٹیلنٹڈ پولیس آفیسر عادل بیگ، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ماں جوانوں کی منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف مہم جاری ہے۔ مہم کے دوران ملزم کے قبضے سے ماں ایمونیشن، جبکہ ملزم کے قبضے سے 1270 گرام چرس برآمد کر کے علیحدہ مقدمات درج کر لیے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ہمارا مشن منشیات اور ناجائز اسلحہ سے پاک معاشرہ، منڈی بہاولدین۔
सखर से खबर आपको दें, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर IBA यूनिवर्सिटी में 3D एनिमेशन डिप्लोमा प्रोग्राम की 11वीं ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ग्रामी वाइस चांसलर IBA डॉक्टर आसफ अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव वाइस चांसलर मिराज अहमद महर थे, जिन्होंने 25 तलबा और तालिबात को असनाद से नवाजा। उनकी कामयाबी पर उनको और उनकी फैमिली को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में उन्होंने कहा, नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। उनकी तख्लीकी सलाहियतें कौमी तरक्की में अहम साबित होंगी। तकरीब में असातिज़ा, तुलबा और उनके वालिदैन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम को सराहा। डॉक्टर आसफ अहमद शेख ने नौजवानों की मेहनत को सराहते हुए उन्हें मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेहमान ग्रामी ने नुमाइंदे से बातचीत की। ये हमारा जो प्रोग्राम है 3D एनिमेशन VFX डिप्लोमा का, ये 2017 से हमने शुरू किया था। मार्केट की डिमांड को देखते हुए और दुनिया की आने वाली डिमांड को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। और आज हम सब यहाँ पे जमा हुए अपनी 11वीं बैच को सर्टिफिकेट देने के लिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये 25 बच्चे जिन्होंने 3D एनिमेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम में आज ग्रेजुएशन किया है, और उनको, उनकी फैमिलीज़ को मुबारकबाद देता हूँ। सखर IBA यूनिवर्सिटी ने हमेशा की तरह जो कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तालीमी डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए हैं, और ये 3D एनिमेशन इस वक्त मुल्क के इकनॉमी को बेहतर करने के लिए एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। ये तमाम बैचेस जब पास आउट होते हैं, ये बच्चे जाके अपने घरों में बैठ के और इस टूल, ये जो नॉलेज टूल उन्होंने सीखा है, जिससे ये वीडियो जो अभी आपने देखी, उससे अपने मुल्क में की इकनॉमी में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपना रोजगार भी कर। ब्यूरो चीफ नवीद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। डंगा गवर्नमेंट हाई स्कूल डंगा के उस्ताद अनवर मुगल 60 साल उम्र पूरी करने के बाद मुलाजमत से सबकदोश हो गए। उनके एजाज में स्कूल स्टाफ ने मुकामी मैरिज हॉल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। हम दोनों स्वीडिश कॉलेज गुजरात में इकट्ठे ही पढ़ते रहे, मगर शोबाजात अलग थे। बतौर टेक्निकल टीचर एक ही ऑर्डर पर एक ही तारीख को मुख्तलिफ स्कूलों में सर्विस का आगाज किया। बाद अज़ान 3 साल बाद जनवरी 1988 में मैं भी डंगा पहुंच गया। सितंबर 1999 में बतौर SST तकर्री हुई तो मैं डॉक का सब चला गया। 1998 से 2006 तक जब मैं बतौर प्रिंसिपल बन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हाई स्कूल डंगा में रहा, उस वक्त भी हम इकट्ठे रहे। उनकी ज़िंदगी में खुशियों और आसानियों के लिए दुआ गो हैं। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर किया गया है। 7 और 5 के तनासुब से फैसला हुआ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से मुखालिफत। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज, बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंच गए। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी हज स्कीम का पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान मुकर्रर। पाकिस्तान ने इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिए। मसला फलस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए, ईरान का मुतालबा। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। डेरा इस्माइल खान में दराबन रोड पर FC काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, एक एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। ट्रेन के जरिए मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 46 किलो से जायद चर्स बरामद। और अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। वाशिंगटन DC, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया समेत मजीद 15 रियासतों में भी पोलिंग का वक्त शुरू।